हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। प्रिय छात्रों, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो बोलें हाँ। आगे बढ़ा जाए। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो डीएलएड अर्थात बीटीसी की सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स शुरू हो चुकी है और आज आपका 14वां दिन है। मतलब अब तक 13 क्लास हो चुकी है, 14 नंबर क्लास है आज। कई चैप्टर खत्म हो चुके हैं और कुछ नया हम लोग पढ़ रहे थे। जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं सबके कमेंट दिख रहे हैं। 2 मिनट बाद हम सबका नाम बोलेंगे, आप लोग बने रहें हमारे साथ। समीकरण और सर्वसमीका आपका चल रहा था, तो क्या ये पूरा हो गया था? आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, क्या समीकरण और सर्वसमीका पूरा हो गया था कि चल रहा था? क्यों भाई, हो गया था कि नहीं है? एक चर राशि में रैखिक समीकरण और सर्वसमीका तथा समीकरण पूरा नहीं हुआ था। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। अगर पूरा हो भी गया रहा होगा तब भी अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। जया मौर्य जी गुड इवनिंग, रितेश जी गुड इवनिंग, पूजा मौर्य जी गुड इवनिंग, शिवानी साख्या, अनु डेली अपडेट्स, विकास कुमार और चंदन, चंचल प्रजापति, राहुल, रविंद्र, सभी को बहुत बहुत वेलकम। समीकरण वाला चल रहा था चैप्टर ना? ठीक है, लिखिए टाइटल, समीकरण तथा सर्वसमीका। ऊपर लिखिए समीकरण तथा सर्वसमीका। समीकरण तथा सर्वसमीका। ओके, अब सुनो और समझो। देखिए, समीकरण में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया था, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से बहुत कुछ बताया था। तो लास्ट में हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र से समीकरण हल करना पहुंच चुके थे, यही ना? साथियों, समीकरण के गुणनखंड करना तो आप दोनों विधि से सीख गए थे। अब आज आप ये सीखोगे, अगर समीकरण के मूल दिए गए हैं तो समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, 5 और -2। क्वेश्चन है 5 व -2, ये समीकरण के मूल हैं, तो इनसे आप समीकरण कैसे निकालोगे? प्रियांशी त्रिपाठी जी क्लास चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये देख नहीं पा रही हैं, तो मैं एक बार कमेंट में लिंक दे दे रहा हूं, पेस्ट कर दे रहा हूं। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि ऐसे करके आप निकाल लोगे? बोलो, किसी को मालूम है? जिनका क्लास नहीं चल रहा है, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लें, क्लास शुरू हो चुकी है। तो मैंने ये लिंक बना दिया है, ये लोग रिफ्रेश कर लें भाई साहब। चलिए, ओके। नहीं पता, सुनिए। अब सुनो, अगर समीकरण के मूल दिए हैं तो आप समीकरण कैसे निकालोगे, समझो। यहाँ पे समझो, इनको साथियों ए और बी मानते हैं, ठीक है? जो मूल होते हैं उन्हें क्या मानते हैं? ए और बी। ओके, इसका सूत्र होता है एक, जब समीकरण के दो मूल दिए हों
तो द्विघात समीकरण बराबर यक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी मूलों का योगफल, ओके, और फिर प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये माइनस होता है, याद रखना स्टार्टिंग में। मूलों का गुणनफल मतलब a इंटू बी। लेकिन इसमें एक चीज और भी ध्यान देना है कि योगफल में आप यक्स भी करोगे, ठीक है। योगफल यहां पे आप यक्स भी करोगे साथ में, इंटू यक्स और a इंटू बी इक्वल 0। ये क्या है, फार्मूला है, समझने की कोशिश करना, सभी कोशिश करिए। देखिए ये क्या हो गया आपका फार्मूला। देखिए इसको लगाते कैसे हैं, इसको कैसे लगाते हैं मैं उसको भी बता देता हूँ। ये लोग यार बिना लिंक शेयर किए जान नहीं पाते हैं कैंडिडेट, बड़ी मुसीबत तो इनकी ये है, जुड़ नहीं पाते हैं लोग। भेजना पड़ता है मुझे। चलिए अब क्या है, ये समीकरण के मूल हैं। ये पहला मूल है, ये आपका दूसरा मूल है। ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल है, ओके। देखो भाई समझो, यक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे माइनस ए प्लस बी। देखो ये माइनस में 2 दिया है, ध्यान रहे। तो अगर हमें ए प्लस बी निकालना है यहां से, देखो तो क्या आएगा, ए की जगह पर 5 और फिर प्लस बी की जगह पे -2, यानी 5 - 2 बराबर 3 आएगा। बोलो आएगा ना, समझ में आ रहा कि नहीं। क्लास सबका चल रहा है यार, ये सब बोल रही कि मेरा नहीं चल रहा है, क्यों। शालिनी शर्मा का भी नहीं चल रहा है। चल तो सबका रहा है, मैं इनको क्या करूं आगे, जाने दो, कुछ नहीं बोलना अब। तो 5 - 2 मेन आप यहाँ पे करोगे इंटू एक्स प्लस, देखो यहाँ पे कैसे 5 - 2 आया है मैंने बता दिया यहाँ लिख के। ए इंटू बी, ए की जगह पर 5, बी की जगह पे -2। यहाँ पे ध्यान रखना आप मझला कोष्ठक भी लगा लेना, क्योंकि माइनस में है, बराबर 0। इस तरह से साथी मेरे यक्स का स्क्वायर माइनस 5 में से 2 जाएगा तो 3 और इंटू यक्स और प्लस ये 5 दूना 10, माइनस का 10 आएगा, ठीक है, बराबर का 0। तो देखो बाबू यहां से समझो, यक्स का स्क्वायर -3 यक्स, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 इक्वल 0। ये आपका समीकरण आएगा। यहाँ पर ध्यान रहे, अगर यहाँ लास्ट में बराबर लगा है तो स्टार्टिंग में आप एरो लगाओगे। क्या लगाओगे, एरो लगाओगे, बस बराबर नहीं लगाओगे दो जगह, ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, समीकरण लिख लीजिए, ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। इस तरह से अगर कोई भी समीकरण के मूल दिए गए हों तो आप उनका इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे अभी तक आप दिए गए समीकरण से मूल निकाल रहे थे, यानी यक्स के 2 मान फाइंड कर रहे थे ना पिछली क्लास तक। अब इसमें क्या है, अगर 2 मूल दिए गए हैं तो आप इक्वेशन निकाल लोगे। ये परीक्षा में इसमें से आ सकता है 2 नंबर में। चलिए एक और बताइए। फार्मूला सिर्फ बचाना है, बाकी चीजें मिटा देना है। सभी समझ गए हो ना भैया। हम्म, आइए, अगर समीकरण के मूल 5 व 7 हैं तो
5 व 7 हैं अगर, तो कैसे करोगे बताओ? क्या आप इक्वेशन फाइंड कर लोगे? यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल आपको दिए हैं, चलिए इक्वेशन फाइंड करके दिखाते हैं। इसी फार्मूले में लाके मान रखना है, जहां पर ए की जगह पर पहला गिनती और बी की जगह पे दूसरा वाला। एरो लगाते चलो। ए की जगह पर पहला गिनती यानी 5 और प्लस बी की जगह पे 7। ए की जगह पर पहला गिनती, फाइनल में आपका यक्स का स्क्वायर माइनस 7 5 12 एक्स और प्लस ये 12 इक्वल 0। कितना आसान है ना? क्यों? आसान है कि नहीं? आसान है ना? नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि इस क्लास का जा रहा है आजकल, इसलिए ये क्लास डिस्टर्ब चल रही है, मुझे इसका नोटिफिकेशन भेजना ही पड़ेगा। सभी कैंडिडेट को ये बता दें जो इसमें जुड़ पाए हैं कि भैया आप टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको डेली यूट्यूब से नहीं मिल सकता है। इंटरनेट बचा के रखा करो अगर शाम को पढ़ना है तो। तो इस तरह से आप लोग और भी कर लेना, मैं एक और भी दे दे रहा हूँ। अगर मूलों का सिर्फ योगफल निकालना रहे तो क्या करोगे? एक मिनट, यहाँ पे माइनस था तो माइनस तो आया है, ठीक है। आ गया समझ में? अब ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दूसरा लिखिए अलग टाइप का। अब इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं इधर साइड में कुछ मूल दे दे रहा हूँ, आप इक्वेशन बनाना। होमवर्क के लिए लिख लीजिए, इसको घर पे वर्क करिएगा इसमें। लिख लीजिए, इसमें कुछ वर्क करिएगा आप लोग। जैसे समीकरण के मूल हैं 7 और 3, माइनस का 3 और 5, माइनस का 2 और माइनस का 7, माइनस का 9 और प्लस का 3, 6 और माइनस का 2, 8 और माइनस का 5। ये क्या है? समीकरण के मूल हैं। आप लोगों को समीकरण फाइंड करना है, ठीक है? समीकरण के मूल दिए हैं, समीकरण निकालना है। कितने लोग कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे बोलो? बताओ भाई, कर लोगे ना? ईमानदारी से बोलो। चलो, जैसे मैं अभी बताया हूँ बिल्कुल वैसे आपको करना है। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। टेंशन हमारे खोपड़ी पे ला के रख दो, अपनी वाली अपने वाले का, सबका टेंशन मुझे दे दो, हम सब मर्ज मैनेज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। चलो लिखो, जल्दी से लिख लो भैया, लिख लो लिख लो। मैं सिर्फ टेंशन देने को बोला हूँ बस सबका, अपनी अपने को मुझे मत देना, क्योंकि हम नहीं झेल पाएंगे सब। समझ रहे हो ना भाई? हम्म। साथियों सभी समझ गए मेरी बात को? कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा।
कौन से दूसरे चैनल पे क्लास चल रहा है भाई? यही एक ही चैनल पे चल रहा है मिस्टर। तो अब चलिए कुछ और सीखिए। अगर समीकरण दिए हैं तो मूलों का गुणनफल कैसे करेंगे, मूलों का योगफल कैसे करेंगे? लिखिए। अगर कोई इक्वेशन दिया है और कहा जाए कि इसके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए या मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो ये कैसे करेंगे? मार्कर चल तो रहा था ना सही? क्वेश्चन है y का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0 के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सभी फटाफट। नहीं कर पाएंगे, टेंशन मत लीजिए, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल रुके रहिए, मैं बता रहा हूँ सब। देखो भाई, मूलों का जो गुणनफल होता है वो अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बहुत आसान होता है इसका सूत्र। इसका फार्मूला बिल्कुल इजी होता है, एकदम आसान। सुन ला, इधर सुनो। मूलों का पहले तो सूत्र लिख लो इधर। सूत्र, ये फार्मूला अलग है। मूलों का गुणनफल इक्वल होता है अचर पद अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो भाई साहब, बाबू देखो, दिख तो रहा है ना वहां तक? ये थोड़ा गंदा काहे लिख रहे हो, इसको अच्छा लिखो ना। अपनी शक्ल भी गंदी किया, इसको भी गंदा। देखिए, अगर हम इसकी कंपेयर करें इसके द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बाबू यहाँ पे ये समझो कि अचर पद यानी सी और यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, यानी शॉर्टकट में अगर हम फार्मूला चाहें तो सी अपान ए होगा। याद रखना, द्विघात समीकरण में अगर आपको मूलों का योगफल, नहीं अभी सिर्फ गुणनफल, अगर गुणनफल पूछे तो आप सूत्र सी अपान ए लगाओगे। अगर हम इस क्वेश्चन में आंसर की बात करें तो इसमें कंपेयर करो, सी का मान 1 है और ए का मान 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, तो भाई साहब बाबू हो 1/1 होगा, फाइनल में इसका आंसर 1 आएगा। इसमें कोई किसी को डाउट है तो बता दो, 1 आएगा। मूलों का क्या है? गुणनफल है। क्या है? मूलों का गुणनफल है, याद रखना। साक्षी मिश्रा, कुछ समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? पार्थ महाराज, आपको भी आया? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा अगर बदलाव कर देता हूं, मान लो इसको 7 कर दिया, इसको 9 कर दिया। अब आप लोग मुझे इसमें मूलों का गुणनफल बता सकते हैं क्या? बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं। एक बार सभी यस बोलेंगे, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ यस बोलो कमेंट करके। चलो, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट मिटाया, अभी ये सभी सूत्र है, कुछ नहीं मिटाया। संगीता कुमारी, बुद्धि अलमारी पे आप रख के आयु बंद करके, उसको लेके आओ, पहले जाओ बुद्धि को लेके आओ, रख के मत आओ। प्रियांशी त्रिपाठी, सुलेमानी जी, क्या क्वेश्चन में क्या गलत लग रहा है भाई साहब? जैसे भी क्वेश्चन है, कैसे भी है, सबको लगाना है। इसका मतलब ये सब जग रहे हैं, कमेंट आने शुरू हो गए, सब जग रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। प्रगति पाउल, साक्षी दीक्षित, सालची मिश्रा, शिल्पी, अलका, शालिनी, प्रीति,
अभी ये सो के उठी हैं, अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है इनका। चलो सिंपल है। इसमें देखो बाबू, अगर आप कंपेयर करोगे भाई तो ए, देखो एक चीज, यहाँ पर यक्स स्क्वायर रहे या वाई स्क्वायर रहे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन गलत है, सॉरी। इसमें क्या है, चर एक ही रहना चाहिए, चाहे यक्स है चाहे वाई है, एक ही चर रहना चाहिए। मुझे लग रहा है उसमें भी ऐसे था ना। अगर यहाँ यक्स है तो यहाँ भी यक्स ही रहेगा, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई ही रहेगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना। हाँ इमरान सुलेमानी जी, माफी चाहता हूँ, वो चीज मिस्टेक था, मान रहा हूँ। दोनों चर एक ही रहना चाहिए। तो यहाँ से ए का मान 9 आएगा, सी का मान कंपेयर करोगे भैया बाबू 1 आएगा। तब आपका क्या हो जाएगा, ए का मान 9, सी का मान 1, 1/9 आंसर आएगा। शिवानी साक्या का सबसे पहला आंसर है? नहीं, उसके पहले शालिनी का था, प्रियांशी का था। अच्छा है, एक बात बताइए, क्या यूट्यूब ने आप लोगों को आज क्लास का नोटिफिकेशन दिया था कि पीवीआर स्टडी इलाहाबाद इज लाइव नाउ? नहीं दिया था ना? दिया था क्या? नहीं ना? अगर दिया था तो आप लोग यच लिख के कमेंट करिए, नहीं दिया था तो यन। इसमें से यच या यन जरूर लिखिए। ये तो हो गया इसका गुणनफल। आप योगफल कर लीजिए। इधर नीचे सूत्र लिख देता हूं, हिंदी में समझ में नहीं आता है, आएगा। यक्स का गुणांक माइनस में और यक्स स्क्वायर का गुणांक। कुछ लोग हाँ बोल रहा है, कुछ लोग ना बोल रहा है, भगवान जाने। लिखो। जो ज्यादा देखेगा, जो डेली हमें देखेगा, बहुत सारा क्लास देखेगा, उसको यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर देगा। मूलों का योगफल इसमें क्या होता भाई, यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। कोष्ठक बंद कर लो इसमें और माइनस लगा लो, या इसे ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर साइड में माइनस, नहीं पूरे लगा दो, ठीक है। ये सूत्र होता है, ठीक है, समझ गए ना आप लोग? अन्नू बोल रही कि जल्दी जल्दी के चक्कर में अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, पहले अच्छा पढ़ाते थे। ये भी एक ब्लेम है, मतलब मैं क्या करूं, मैं कहाँ चला जाऊं भाई? लिखो। अब देखिए, अगर हम इस सवाल की बात करें या फिर इसी सूत्र की बात करें, तो यक्स का गुणांक यानी बी, फाइनल में माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, यानी सूत्र में आप याद रखोगे, अगर योगफल की बात है तो माइनस बी अपान ए। क्या है? माइनस बी अपान ए। और अगर गुणनफल की बात है तो सी अपान ए। ये सूत्र याद रखना। अगर मूलों का योगफल पूछेगा तो माइनस बी अपान ए, अगर गुणनफल पूछेगा तो सी अपान ए। और ये ए बी सी डी क्या है, यहां से देख लीजिए। अब जो लोग नए नए खिलाड़ी आए हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने पिछला क्लास देखा ही नहीं, तो उनको ये नहीं पता कि ये ए बी सी डी का मान कैसे आएगा और ये कौन से जानवर का नाम है। तो इसलिए सीरियल से देखना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना कुछ कि नहीं? मतलब किसी भी तरह से ये जीने नहीं देना चाहते हैं। अगर जल्दी जल्दी पढ़ाओ तब वो गरियाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाओ तब वो गरियाएंगे। धीरे धीरे में कहेंगे अरे इसी में मार 5 दिन से यही लगा रहा है। जल्दी जल्दी पढ़ाओ तब वो मुसीबत है। कुल मिला के जीने नहीं देंगे, इनका मतलब यही है। अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी को रोज लोग गाली देते मिल जाएंगे, है ना?
कहेंगे बड़ा गंदा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, गाली हर किसी को मिलती है, जो कुछ करता है उसे लोग गरियाते हैं, जो कुछ नहीं करता है उसे लोग कुछ नहीं बोलते। हमें इसका कोई टेंशन नहीं है, चलिए। अब क्या होगा? अब मुझे खुद नहीं पता क्या होगा। चलिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन बदल दीजिए। ये 10y का स्क्वायर और ये 5y प्लस 3, इसमें मूलों का योगफल बताइए। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा कल, चलिए टेंशन मत लीजिए, आज हिंदी पढ़ लीजिए। देखिए अभी अभी मैंने सूत्र बताया था, अभी अभी मतलब आज की डेट में, कि मूलों का योगफल जो होगा वो माइनस का बी अपान ए आया था। मैं पूरी कहानी नहीं लिखूंगा, ये सी अपान ए आया था। अब सभी ईमानदारी से मुझे ये बता दो चाचा लोग कि, अब चाची लोग भी बताना, यहाँ बी का मान क्या होगा इस इक्वेशन में? बी का मान क्या होगा? कल्पना निषाद, प्रज्ञा, संगीता, आंचल पटेल, संगीता, शालिनी शर्मा। ये यार एक चीज है, मैंने ये देखा भाई कि इस क्लास में सिर्फ लड़कियां लड़कियां ही पढ़ती हैं का रात में। लड़के लोग कौन पत्थर उल्टने चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, पोथी पलटे हैं। या फिर इन्हीं लोगों को मैथ पढ़ना है, या फिर इन्हीं लोगों को मैथ नहीं आती है, क्या वजह है? वजह क्या है भाई? अब ये मत बोलना वजह तुम हो, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। चलो 5 है। अब देखो इसमें भी लोचा है, कोई 5 बता रहा है, कोई -5 बता रहा है। ए भैया पहले इधर है सुनो, अगर हम सिर्फ बी का मान पूछे यहाँ पे तो सिर्फ 5 है, माइनस में नहीं है। माइनस में तो वहां जाने के बाद लग जा रहा है सूत्र में, वो माइनस में नहीं है। ठीक है, तो माइनस में नहीं है, माइनस तो यहाँ लग जाता है 5 अपान ये ए है, 9 नहीं है, ए फॉर एप्पल। ए का मान अगर यहाँ से कंपेयर करोगे 10 है। ठीक है भैया, इनको हल कर लोगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, -1 अपान 2 इसका आंसर होगा। क्या आएगा? -1 अपान 2। ओके, क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई डाउट हो रहा है तो बता दीजिए। एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, ये क्लास रोज रात 10 से 11 बजे होती है। आप लोग समझदार हैं, कोई छोटे बच्चे बच्ची तो है नहीं। इंटरनेट दिन में मोबाइल में व्हाट्सएप और यूट्यूब चला के ख़त्म ना किया करिए, बचा के रखा करिए कि शाम को पढ़ना है। ठीक है, अगर छोटे बच्ची बच्चा है, भाई बहन मोबाइल ले लेके भागते हैं, उनके कान में लपोट के मारिए एक ठीक, कहिए रख फोन रख, बक। समझ रहे हैं ना? अक्सर क्या होता, शाम तक लोगों का डेटा खत्म हो जाता 100%। ऐसा होता है ना? और जो भैया व्हाट्सएप में देखने और दिखाने वाले आशिक और आशिकियां हैं, उनसे तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो भी कोशिश किया करें, डाटा बचा के रखा करें, क्योंकि जब जिंदगी में कुछ सफलता मिलेगी तभी वो सब मिलेगा, तभी वो सब अच्छा लगेगा। वो कैसा, अभी एक मैं, हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, और मौसम तो दिल के अंदर होता है। समझ में आया कुछ? जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, और मौसम तो दिल के अंदर होता है। अगर आप अंदर से बहुत ज्यादा उदास हैं, कोई बहुत ही कीमती चीज खो गई है, या कुछ बहुत ही गड़बड़ हो गया है, और आपको हनीमून पे ले जाकर बैठा दिया जाए, समझ रहे हो? चलो कम समझ पा रहे होगे। मान लो मेला लगा है कहीं खूब अच्छा सा, लोग घूम रहे हैं, पार्टी वार्टी हो रही, वहां पर आपको ले जाके अगर डांस कराया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, अंदर तो आपके कुछ और चल रहा है ना? समझ रहे हैं ना? तो फिर वहां पे मजा नहीं आएगा। और सोचिए अगर अंदर से आप खूब खुश हैं, भाई मिली मिली चल रही है, अच्छा चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं चल रही दोनों में, और प्लस घर में भी स्थिति बढ़िया है,
पैसा भी आ रहा है, इनकम भी आ रही, कमाई भी हो रही है, घूम टहल रहे हैं साथ में बढ़िया से। हाँ, तो अगर पड़ोसी घर में आग भी लगी है, जल भी रहा है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आत्मसंतुष्टि बड़ी चीज है। इस समय देखिए, मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, जरूरी है। इस समय महंगाई खूब चरम पर है, क्योंकि टमाटर 80 रुपये किलो मिल रहा है। हाँ, कोई भी सब्जी मार्केट में जाओ, परवल लेने जाओ, 100 रुपये 120 रुपये किलो मिल रहा है। महंगाई खूब बढ़िया से है। 250 रुपये 200 रुपये तेल मिल रहा है। लेकिन उससे पूछिए जो 10,000 रुपये रोज कमा रहा है, उसके लिए महंगा है? नहीं ना। 10,000 रुपये रोज कमा रहा है, सोचिए, या 5,000 रुपये रोज कमा रहा है, तो बताइए, अगर 10-5 हजार रुपया रोज कमा रहा है, वो रोज का 400-500 खर्चा कर दे रहा है, कौन बड़ी बात है? 1 लीटर सरसों का तेल ला के रोज नहाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं ना। समझ रहे हैं ना? तो उसका भी अंदर की बात जो मैंने बताया, कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो दिल के अंदर होता है। कुछ लोग कहेंगे ये कहाँ की बात बता रहे हैं, ये कहाँ संभव है? ये संभव है। भारत देश में जितनी पैसा है ना, वो सिर्फ 5% लोगों के पास में है। बाकी 90% लोग ऐसे बेरोजगार गरीब घूम रहे हैं, हम लोग जैसे। ऐसा नहीं कि हम लोग, हमारे पास बहुत सारा कुछ है, हम भी उसी में हैं। चलिए आगे बात करते हैं फिलहाल। तो मेहनत करिए, सब कुछ होगा। सी अपान ए, सी का मान क्या होगा यहाँ से? देखो 3 है, ए का मान 10 है, यानी 3/10 कितना आया? 3/10। समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो गया ना? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये चीज आप कर लीजिएगा, इसको थोड़ा साइड करिए, नहीं ओवर हो रहा है अभी ये। सर्वसमिका मैंने आपको कुछ चीजें बताया था। सर्वसमिका क्या होती है भैया, लिखो। चर राशि में ऐसा संबंध जिसके दो पक्ष बराबर हों, उसे बीजगणितीय सर्वसमिका कहते हैं। सर्वसमिका क्या होती जानते हो? व्हाट इज आइडेंटिटी? व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी, ऐसे कुछ बोलते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में, अगर आपने क्लास देखा होगा, तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। समीकरण और सर्वसमिका के बारे में मैंने कुछ अलग बताया था, याद है किसी को? और अगर याद है तो वो दो डेंजरस शब्द क्या थे, कमेंट करके बताइए। बताया था ना? तो वही चीज आज यहाँ होने वाला है। एक या अधिक चरों वाले समीकरण को सर्वसमिका कहा जाता है, जो संबंधित चरों के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाता है। अर्थात चरों के सभी मानों के लिए समीकरण का बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है, उसे सर्वसमिका कहा जाता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सर्व समिका। सर्व मतलब समी के लिए, समिका मतलब उपलब्ध, मतलब बराबर, ऐसे समझ लो। मैं ये तो मैथ की भाषा में बता रहा हूँ, बाकी हिंदी वाले जाने क्या होता है। भाई हीरो को तो याद है मैंने क्या बताया था, लेकिन हीरो आपका नाम नहीं है, यही गड़बड़ है। और किसी को याद है क्या बताया था? नहीं बताया था ना? समझ गए, अब ना बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। चलो तो भाई सर्वसमिका पे आ जाओ। लिखो 3x+5। उस दिन मैं अगले दिन प्रूव करके भी दिखाया था। 5x - 2x और प्लस का 5। ये ऐसा रिलेशन होता है इक्वेशन में, जो अज्ञात राशि के किसी भी मान के लिए बराबर होता है। अज्ञात राशि के किसी भी मान के लिए बराबर होता है। ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाइए। प्रियांशी जी, ये भारत देश है, और भारत देश में हिंदी हम लोग की मातृभाषा है। और अगर आपको हिंदी नहीं आती तो बड़े शर्म की बात है, बुरा नहीं मानिएगा। आप हिंदी सीखिए पहले, इंग्लिश बाद में, अगर इंडिया में रहना है तो।
पहले हिंदी सीखिए। इंग्लिश के मेन टाइटल मैं बता रहा हूँ। सर्वसमिका को आइडेंटिटी कहा जाता है, समीकरण को इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन अब इंग्लिश हम बोलना नहीं जानते उतना कि ऐसे बोले हाउ आर यू, व्हाट आर डूइंग। 100 स्टूडेंट में एक ही आप हैं जो इंग्लिश चाहती हैं। अगर मैं सबको भगा दूंगा 99 को, तो मैं अकेले को पढ़ाऊंगा कैसे? अकेले पढ़ाएंगे तो आजकल लोग और कुछ समझने लगते हैं। वैसे भी नहीं सही है। चलो, तो ये समझ में आ रहा ना सबको कि नहीं? ये क्या है? आइडेंटिटी है, यानी सर्वसमिका है। अब इसमें सर्वसमिका भी कई तरह की होती है। सर्वसमिका मीन्स आइडेंटिटी जो है वो कई तरह की होती है। कुछ तरह का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लिखिए। जैसे बीजगणितीय सर्वसमिका, लिखिए बीजगणितीय सर्वसमिका। बीजगणितीय सर्वसमिका। हाँ, मेन पॉइंट बताएंगे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, अभी नीचे नंबर चल रहे हैं उन पे, या फिर अभी लास्ट में नंबर देंगे उन पे आप मैसेज कर दीजिएगा। तो स्पेशली हम इन मैथ के हिंदी इंग्लिश वर्ड आपको भेज देंगे। जो वर्ड यहाँ हिंदी में बताए गए, अगर उनका इंग्लिश में नहीं बताया हूँ, तो हम आपको सीक्वेंस से सारे वर्ड भेज देंगे, आप उन्हें इंग्लिश में समझ लीजिएगा। टेंशन मत लीजिए, बस समझिए, समझिए। ठीक है। बीजगणितीय सर्वसमिका का एग्जाम्पल जो ऊपर दिया हूं वही है। आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, 1 to all। उदाहरण पहले लिखवा देता हूं, परिभाषा क्या है, रुको। एक चर राशि में ऐसा संबंध जिसके दो पक्ष बराबर हों उसे बीजगणितीय सर्वसमिका कहा जाता है। एक चर राशि में ऐसा संबंध मीन्स रिलेशन जिसके दो पक्ष बराबर हों। दो पक्ष का मतलब बोथ साइड इक्वल, वो क्या कहलाते हैं? बीजगणितीय सर्वसमिका, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है। बीजगणितीय सर्वसमिका को इंग्लिश में अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे 12x का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 15x का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का है भाई साहब 3x का स्क्वायर। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। एनी डाउट किसी को? नहीं ना? चलो, तो अब क्या होगा आगे? अभी तो बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर और भी आप लोग लिख लीजिए, इन्हें कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, यक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। और सबसे बड़ी बात तो ये, जो बेसिक 8 थी सूत्र होते हैं भैया, 8। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये सब याद है आपको? ये सब भी आइडेंटिटी हैं, यानी सर्वसमिकाएं हैं। ये भी आपको आठों याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर आधारित ये सारे क्वेश्चन होते हैं। अंकित दुबे क्या बोल रहे हो? इक्वल कैसे होगा? दुबे जी, अभी आप खुद ही इक्वल नहीं हुए हो, बहुत देर में आए हो ना। सब बंट गया है, अब बचा कुचा है जो वही मिलेगा। जल्दी आया करो तभी मिलेगा, देर में आओगे तो बंट जाता है। अब कल आइएगा तब मिलेगा, कल कल टाइम से आइएगा, हाँ? और आज का भी टाइम मुझे लग रहा है काफी ज्यादा हो गया। तो 10:40 तक क्लास का समय होता है। कल हम आपको त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी पढ़ाएंगे। त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कल पढ़ाएंगे, जिसमें आप साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट ये सब पढ़ेंगे।
ये फार्मूले लिखवा दूं क्या? आप लोग क्या कह रहे हो? लिख लीजिए। देर तो हो रही फिलहाल, लेकिन लिखवा ही देते हैं। प्रियंका ठाकुर जी, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट बनी है, लेकिन यूट्यूब पे देखना रात में लाइव जरूरी है, बाद में सारी क्लासें नहीं मिलेंगी। मैं सारी क्लासें प्राइवेट करवा दूंगा सब। जो डाउनलोड कर रहे हैं विशेष रूप से उनके लिए, क्योंकि आप ऑनलाइन देखो, मैं चाहता हूँ कोई वीडियो डाउनलोड नहीं करे। मैं इसका सारी क्लास जोड़ करके एक क्लास बनवा दूंगा 25 घंटे की, एक क्लास में सारा खत्म। उसे आप यूट्यूब पे देखना, क्योंकि उसे आप चाह के भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि 25-30 घंटे की क्लास होगी, डाउनलोड होगी नहीं। और 1 घंटे की रहती लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अब मेरा नहीं देखते हैं कितनी तकलीफ है अंदर से, अपनी अच्छाई के लिए वो लोड करके रख लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। भाई सब एक है, जैसे लिखो। ये फार्मूला इसको लिख लीजिए। ये पहला है, दूसरके में माइनस है। देखो याद कैसे करोगे? माइनस वाले में भैया केवल 2ab माइनस होता है बस, बाकी वही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगला लिखो। सर ये बराबर नहीं है। श्रेया जी, आप बहुत देर में आई हैं, तो आप चुपचाप रहिए, गुड नाइट वाइट मत करिए, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल ए माइनस बी, एंड देन अंदर में सब बराबर होंगे, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और ए बी। ध्यान रहे भैया लोग, जिसमें क्यूब वाला है उसमें यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, अंदर में ओनली ए बी रहेगा। अलका तिवारी जी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी लास्ट तक आप लोग रुकिएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। इसके पीछे की सभी 13 क्लास देख लीजिए, अगर जिन्होंने देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 25 में 25 नंबर पाए हैं। 2018 से हमारी क्लासें चल रही हैं, पिछले 4 साल का अनुभव है। जो भी बीटीसी का स्टूडेंट पीवीआर स्टडी में ज्वाइन किया, मैथ में पूर्णांक पाया है। 100% यकीन नहीं तो 10 दिन पढ़ के देख लो। इसलिए रेगुलर देखिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, पछताना ना पड़े बाद में। बाकी और विषय की क्लास में जल्दी ही ला रहा हूँ, इसको खत्म करके फटाफट। थर्ड सेमेस्टर आ रही है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर खत्म हो रहा है 10 दिन बाद। ये माइनस का हो गया, प्लस वाला नहीं हुआ ना? प्लस वाले में क्या होगा भैया? इसमें इसको भी कर लो ऐसे, इसमें सब प्लस हो जाएगा, ए बी माइनस हो जाएगा बस। चलो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल ए प्लस बी, और ए का ये स्क्वायर रहेगा प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, अंदर में स्क्वायर रहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये 5 सूत्र हो गए, छठवां लिखो। मैंने पता नहीं वो दिया, स्क्वायर वाला दिया था ना। 1 2 3 4 5। हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनका पेन ऑन खत्म हो रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये एक सूत्र है आपका। माइनस वाले में भैया सब माइनस रहेगा बाबू, बस यही। माइनस वाले में सब माइनस रहेगा।
लीजिए जल्दी-जल्दी फटाफट, ये फ़ॉर्मूले बड़े इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है? मैं याद करने का थोड़ा इसमें सिस्टम बता देता हूँ। देखिए, आप जो एक जैसे हैं उनको कंपेयर करिए। जैसे ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें कंपेयर करिए। आपको ये याद करना है, चिन्ह में समझ लेना है कि अगर प्लस वाला है तो हर चिन्ह प्लस रहेगा, माइनस वाला है तो हर चिन्ह माइनस रहेगा इसमें। ये आपके 8 हो गए, 7 हुए अभी, एक और बच रहा है। ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, एक थी और होता भैया हमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक और होता है। इसमें होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। ए बी ही तो होता है ना। ये अलग तरह का है, ये सभी सर्वसमिकाएं हैं। आरा सभी को समझ में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए। एनी डाउट किसी को तो पूछिए। तो मिटा दिया जाए, हो गया फिर आज का काम खत्म। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हर दिन सेशन को लाइक जरूर करें, और अगर आपके पास डेटा शेष है तो जो बड़े बड़े पीबीआर स्टडी पे वीडियो पड़े हैं उनको प्ले जरूर करिए, खाली टाइम में भले न देखिए। आपके घर में जितने मोबाइल फ़ोन हैं उनमें वीडियो ज़रूर चलाइए, ठीक है? उनमें क्लास को ज़रूर चलाइए। आप पढ़ रहे हैं एक ही फ़ोन में, लेकिन अगर इंटरनेट है तो और सभी मोबाइल में भी आप वीडियो को चला के ज़रूर रखें, जिससे कि वॉच टाइम बढ़ेगा, तो वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा आएँगे, तो हम यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा पाएँगे। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यूट्यूब पे सारी क्लासें नहीं हो पाएँगी, ठीक है? सभी क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और इस क्लास का डेली नोटिफिकेशन के लिए सभी छात्र पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक मैं आपको पेस्ट कर दे रहा हूँ कमेंट में, देख लीजिएगा। ठीक है? कमेंट में आपको लिंक मैं दे दे रहा हूँ चैनल की, आप उसे जाके अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। अच्छा, इसमें कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो टेलीग्राम यूज़ करते हैं? क्या आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं? बताइए, अगर हाँ तो आप टी लिख के कमेंट करिए, टी, और नहीं तो यन। इसमें से आप सभी टेलीग्राम यूज़ करते हैं? जो नहीं करते उनको बता दें, सुन लीजिए। जैसे व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप की तरह टेलीग्राम एक चैटिंग मैसेंजर एप्लीकेशन है। इसमें भी आप व्हाट्सएप की तरह ही चटर-पटर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब बातचीत कर सकते हैं किसी से, ऑडियो, वीडियो कॉल किसी भी तरह से। चैटिंग भी कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स के लिए स्पेशली है। मतलब प्राइवेसी की जो सिस्टम है वो बेहतर है। देखो मैं बता दूँ कुछ मज़ेदार प्राइवेसी क्या है इसमें। जैसे मान लीजिए आपने अपनी वाली से अपने वाले से बात किया रात में चुप्पे-चुप्पे, और रात में सो गए आप फ़ोन बगल में रख के।
अब आवाज़ आई? पहले तो ये बताइए कहाँ तक सुने थे आप? कहाँ तक सुने थे? मैंने ये कहा था कि टेलीग्राम में आपके लिए प्राइवेसी बेहतर है। आपके कोई भी प्रकार के अगर टेलीग्राम के चैनल में जुड़ेंगे, तो पहली बात तो कोई भी आपका नंबर नहीं ले पाएगा। जैसे व्हाट्सएप में होता है, अगर आप कोई ग्रुप जॉइन करते हैं, तो कोई भी आपका नंबर लेकर के मैसेज करने लगता है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करने लगता है। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आपने टेलीग्राम में प्राइवेसी सेट कर दिया, तो आपको कोई भी पर्सन ऑडियो या वीडियो कॉल नहीं कर पाएगा। ये अच्छा होता है। टेलीग्राम के ग्रुप या चैनल से कोई आपका नंबर नहीं पाएगा, मोबाइल नंबर पर्सनली, प्राइवेट कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर हैं, टेलीग्राम आप ज़रूर यूज़ करें, व्हाट्सएप चाहे हटा दें या रखे रहें। व्हाट्सएप की बिल्कुल भी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, टेलीग्राम इम्पोर्टेंट है। नरेश जी, बहुत-बहुत वेलकम है आपका, लेकिन आप देर में आए हैं अब। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आप सभी को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली क्लास में सुबह पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर। थैंक यू।